होता नहीं है। ये गलत सवाल है कि वह हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है। हिंदू मुस्लिम कोई भाईचारा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम में भाई पता है मुस्लिम होता है और चारा होता है हिंदू। आप देखिए बांग्लादेश में कहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, पाकिस्तान में कहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। जहाँ ये पता है बहुत सारे हो गए हैं, वहाँ पता है हिंदू घटता चला जा रहा है। अब्दुल के 12 और 12 के 112 और 20 साल बाद तुम्हारा गाँव हमारा, कहाँ जाओगे आप? जिस गांव में ये 2 होते हैं वहाँ से 120 हो जाते हैं, और 120 जब ये हो जाते हैं उसके बाद वहाँ का जो आसपास का हिंदू होता है परिवार, जो आसपास हिंदू परिवार है वो सब पीड़ित हो जाते हैं। सिर्फ सनातन था सबसे पहले, सिर्फ और सिर्फ हिंदू था। 1300 साल पहले कोई एक आया और उसने आके पैगंबर की पूजा करनी शुरू की। 1300 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व आया। तो मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि हमारा सनातन और हमारा हिंदू चिर अनादिकाल से चला आ रहा है। 5000 साल पुराना तो हमारे पास राम सेतु है। 7000 साल पुराने हमारे जो ना अयोध्या का इतिहास है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ना पहले वो लोग मुसलमान थे? अरे पहले सब हिंदू थे, बाद में ये आए और तलवारों के दम पे सलवारें बदलवाई गई, तब जाके लोग यहाँ, मतलब जिनके पूर्वज, आप मानिए कि अगर कोई कहता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ तो वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश था, है ना। और अगर वो कहता है कि जो ना नहीं, उसके पूर्वज तो अरब से आए थे तो वो उसको वहाँ जाना चाहिए, उसके पूर्वज तो वहाँ के हैं। अगर आप मुसलमान नहीं हो, आप हिंदुस्तानी बता दो, तो आप पता है अरब से आए हुए, आप मुगल कैसे हुए? आप इस चीज़ को समझो कि जिनके पूर्वज अरब से आए सिर्फ वही लोग मुगल हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो भारत में मुसलमान था ही नहीं। और जिनके फिर तुम्हारा जो ना ये देश हिंदुस्तान कैसे हुआ? और अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो तुम्हारे पूर्वज मुगल कैसे हो सकते हैं? तो तलवारों के दम पे सलवारें पहनाई गई। उस टाइम लोगों को ज़बरदस्ती मार काट करके धमका के जैसे तैसे मुस्लिम बनाया गया था। तो उन लोगों को, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हो तो भाई जाओ अपनी 5 पीढ़ियाँ पीछे पता करो, और 5 पीढ़ियों पर जाके जब आप पता करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी रामलाल और किशनलाल की औलाद ही निकलते कि जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थोका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, और गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हमारे साथ में राहुल कट्टर भाई सनातनी जुड़ रहे हैं, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं पिंकी चौधरी को लेकर के, और दक्ष चौधरी जी को लेकर के, और काफ़ी ऐसे जो कहीं ना कहीं सनातनी को आगे और युवाओं को जगाने का काम करते हैं। और उनके लिए एक चीज़ बोली जाती है कि जिस तरीके से अभी चाहे पिंकी चौधरी जी की बात करें तो उन्होंने जो अपना जो कहीं ना कहीं तलवार बांट रहे थे और उसके बाद में हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे थे, उसके बाद में काफ़ी जो जिहादी लोग हैं उन्होंने एक साफ तौर पे एक बात उनके ऊपर जो FIR दर्ज करी, NSA लगाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनको जो है उसके द्वारा जेल भेज दिया गया। और उसके बाद में कल इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था। और यहाँ पे हमारे साथ में जो कट्टर सनातनी भाई हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं। आज की डेट में जो दूसरे तबके के द्वारा जिस तरीके से FIR दर्ज करवाना, और ऐसे जो स्पॉन्सर हैं जो सनातनी को आगे बढ़ाते हैं उनको जेल भिजवाने का वो करना, और कहीं ना कहीं राहुल भाई हैं इनके ऊपर भी काफ़ी सारे ऐसे जो केसेस है जो चल रहे हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय के लिए ये क्या कहना चाहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, पिंकी चौधरी को लेकर, चाहे दक्ष भाई को लेकर के। क्या सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम। राहुल भाई, एक मेरे को बात बताएगा, आज के डेट में देखा जाता है कि पिंकी चौधरी भाई जिस तरीके से सनातनी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और एक चीज़ देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम भाई। देखो, पिंकी भाई ने जो किया, अन्नू भाई ने जो किया, यार वो समय की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उन तलवारों में कोई धार लगा के दी गई है, या फिर उन तलवारों को किसी का मतलब जो ना परेशान करने के लिए, या फिर ऐसा बोला गया कि जाके किसी मुस्लिम का वध कर दो, या फिर किसी दूसरे समुदाय को जाके काट पीट दो। नहीं, वो सुरक्षा के भाव से दी गई है, ताकि परिवार को कल को कोई आगे परेशानी हो, कोई विपत्ति हो, उस समय में वो तलवार काम आए जी, है ना। क्या आप देखेंगे तो हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में एक एक तलवारें, अस्त्र और शस्त्र हैं, तो क्या उनके हाथों से भी तलवारें हटा देंगे? हिंदू को तो ऑलरेडी पता, संविधान ने नपुंसक बना रखा है भाई। हमारे हथियार सारे तो आपने म्यूजियम में रखवा दिए। क्या मुस्लिमों के घर में चापड़ और तलवारें और ये सब काटने के लिए जो सामान होता है, क्या ये हमें इंसानों को नहीं काटेंगे या हिंदुओं को इससे परेशान नहीं करेंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी। तो लेकिन ये चीज़ें ना, आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से संविधान हिंदुओं को नपुंसक बना रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कहाँ से नपुंसक बनना है? अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाएंगे, तो आज के डेट में तो चाहे हिंदू हो गया चाहे मुसलमान हो गया, वो भाईचारे के साथ ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं भाईचारा आती है। होता नहीं है। ये गलत सवाल है कि वह हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है। हिंदू मुस्लिम कोई भाईचारा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम में भाई पता है मुस्लिम होता है और चारा होता है हिंदू।
आप देखिए बांग्लादेश में कहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, पाकिस्तान में कहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। जहाँ ये पता है बहुत सारे हो गए हैं, वहाँ पता है हिंदू घटता चला जा रहा है। अब्दुल के 12 और 12 के 112 और 20 साल बाद तुम्हारा गांव हमारा, कहाँ जाओगे आप? तो जिस गांव में ये 2 होते हैं वहां से 120 हो जाते हैं, और 120 जब ये हो जाते हैं उसके बाद वहाँ का जो आसपास का हिंदू होता है परिवार, जो आसपास हिंदू परिवार है वो सब पीड़ित हो जाते हैं। जी। तो आज की डेट में राहुल भाई आपको क्या लगता है कि ये जो देश जिस तरीके से चल रहा है वो मोदी के कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व की सरकार होने के बावजूद भी आज की डेट में हिंदुओं पे इस तरीके से देखा जाता है कि अत्याचार हो रहा है, तो उस चीज़ को फिर आप किस तरीके से लेते हैं आप? तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो ना एकत्र, हमारे योगी जी ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसलिए सबको ना मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई हिंदुत्व की सरकार होने के बावजूद 15 साल से मोदी जी की सरकार है, उसके बाद भी ना हम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को रोक नहीं पाए, हम लोग को रोक नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में कभी पता है किसी बहन बेटी के साथ हो जाता है, अभी बांग्लादेश में चल रहा है अमृत मंडल के साथ हो गया। अरे इतनी मजबूत सरकार है, इतना सब कुछ अच्छा है, मोदी जी पता है विश्व स्तरीय नेता है, उसके बाद भी अगर पता है देश में जो ना बांग्लादेश जैसे छोटे से मतलब देश में हमारे हिंदुओं के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो इसके लिए तो पता है ये सोचनीय विषय है। और रही बात भारत की, तो भारत में भी वही हो रहा है। मेरा मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ जैसे टिट फॉर टैट वाला जो कानून है उनका, कि दोषी को हैंड टू हैंड सजा देना, बुलडोजर कार्रवाई, इसी तरह की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट को लागू करना चाहिए। कि कोई भी, अगर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ, अगर मुस्लिम गलत कर रहा है हिंदू के साथ तो उसका अगर बुलडोजर से कर दो, अगर हिंदू किसी मुस्लिम को परेशान कर रहा है तो उसके साथ भी वही कर दो। मगर पता है क्या, हम ज़्यादातर जहाँ से भी देख रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं इस देश में। और मोदी सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन है जी, आप संज्ञान लीजिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, या इस देश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। आज आप सत्ता में हैं तब ये हो रहा है, अगर आप सत्ता में नहीं होते तो 70 सालों में, पिछले 70 सालों में भारत में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कश्मीर में जो हुआ भगा भगा के मारे गए, केरला में जो हुआ भगा भगा के मारे गए, और आने वाले समय में नू मेवात में हुआ था वो भी भगा भगा के मारे गए, और अभी बांग्लादेश में भगा भगा के मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश तो खैर चलिए, वो अभी बांग्लादेश पे चलिए एक बार मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। अभी दलितों को लेकर के काफ़ी सवाल उठाया जाता है राहुल भाई। अब दलितों को लेकर के अब जैसे बोला जाता है कि चंद्रशेखर रावण जी हो गए तो उन्होंने दलितों के एक नेता रोल मेंटोर मानते हैं काफ़ी सारे लोग उन्हें। और जब बांग्लादेश में दीपू जैसे व्यक्ति को, दलित को जला दिया जाता है, तो उनका एक भी बयान ना आना, उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? उस चीज के लिए उस चीज के लिए मैं मेरे सभी दलित भाइयों को, इस देश के सभी निवासियों को और सभी हिंदू भाइयों को एक ही मैसेज दूंगा, भाई ये लोग ना आपको जातियों में बांट रहे हैं। कोई आपको दलित के नाम पे बांट रहा है, कोई आपको पता है सिख के नाम पे बांट रहा है, कोई आपको किसी नाम पे बांट रहा है। मैं सबको एक ही मैसेज देता हूँ कि भाई जात पात की करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई। ये आपके जो जातिवादी जो नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव जी यादवों के मसीहा बने बैठे हैं, और चंद्रशेखर रावण जी जो इनके मसीहा बने बैठे हैं, ये आपके काम नहीं आएंगे भाई। आपको हमसे मतलब, हमको आपसे और आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जात पात की करो विदाई, और हर हिंदू भाई भाई। मैं कभी किसी को दलित नहीं मानता, कभी किसी को ब्राह्मण नहीं मानता, किसी को नाई नहीं बोलता, किसी को ठाकुर नहीं बोलता। मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं, और सामने वाला प्रत्येक हिंदू मेरा भाई है जी। प्रत्येक हिंदू मेरा भाई है, बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन आज के डेट में मेरे को सर एक बात बताइएगा, बांग्लादेश में 27% से जो हिंदू थे आज 2% पे आकर के घट चुके हैं। 2% भी खत्म हो जाएंगे। आपको पता है जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था इस देश में, तो इस्लामिक आधार पर हुआ था, और बोला गया था कि जो ना मुस्लिम जो लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू सब यहाँ रह जाएंगे। 1947 में जब देश के पार्टीशन हुए तो उसके बाद ना मुस्लिम जो गए वो इधर से चले गए, और वहाँ ना कुछ 7-8% हिंदू भाई जिनको मतलब लगता था कि हाँ हम यहाँ इनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं या रह सकते हैं, तो वो वहाँ रुक गए, और कुछ ये यहाँ रुक गए। जो यहाँ रुके वो बढ़ गए, जो यहाँ रुके वो बढ़ गए, उनका हमने साथ दिया, उनको हमने भाई माना। मगर जो वहाँ रुके वो आज कहाँ है? 1%, 1.5%, 2% पे रह गए। मतलब क्या मानूं मैं इसको कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है? नहीं होता है जी। तो एक बात बताइएगा सर, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी जगह एक चीज़ देखी जाती है कि आज के डेट में आप चाहे मैं यूपी की बात करूं, चाहे इसके अलावा अगर मैं बिहार राज्य की बात करूं, तो वहाँ पे एक काफ़ी जो लोग हैं यादवों को लेकर के कहते हैं कि अभी नेताओं ने भी बयान दिया इस चीज़ को लेकर के, तो नेता ये भी कहते हैं कि यादव जो है वो मुसलमान है, ठीक है, वो यादव हिंदू नहीं है। तो आप उस चीज़ को लेकर कैसे कहेंगे? सबसे पहले सिर्फ सनातन था, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदू था। 1300 साल पहले कोई एक आया और उसने आके पैगंबर की पूजा करनी शुरू करी। 1300 साल पहले इस्लाम का अस्तित्व आया। तो मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि हमारा सनातन और हमारा हिंदू चिर
अनादिकाल से चला आ रहा है। 5,000 साल पुराना तो हमारे पास राम सेतु है। 7,000 साल पुराने हमारे जो ना अयोध्या का इतिहास है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ना पहले वो लोग मुसलमान थे? अरे पहले सब हिंदू थे, बाद में ये आए और तलवारों के दम पे सलवारें बदलवाई गई, तब जाके लोग यहाँ, मतलब जिनके पूर्वज, आप मानिए कि अगर कोई कहता है कि हाँ मैं मुसलमान हूं, तो वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का देश था, है ना। और अगर वो कहता है कि जो ना नहीं, उसके पूर्वज तो अरब से आए थे, तो वो उसको वहां जाना चाहिए, उसके पूर्वज तो वहां के हैं। अगर आप मुसलमान नहीं हो, आप हिंदुस्तानी बता दो, तो आप पता है अरब से आए हुए, आप मुगल कैसे हुए? जी आप इस चीज को समझो कि जिनके पूर्वज अरब से आए, हम्म सिर्फ वही लोग मुगल है, हम्म क्योंकि उससे पहले तो वो भारत में मुसलमान था ही नहीं। था ही नहीं। और फिर तुम्हारा जो ना ये देश हिंदुस्तान कैसे हुआ? और अगर तुम हिंदुस्तानी हो, तो तुम्हारे पूर्वज मुगल कैसे हो सकते मुगल हैं? कैसे हो गए? तो तलवारों के दम पे सलवारें पहनाई गई। उस टाइम लोगों को जबरदस्ती मार काट करके, धमका के, जैसे तैसे मुस्लिम बनाया गया था। तो उन लोगों को, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हो, तो भाई जाओ अपनी 5 पीढ़ियां पीछे पता करो, और 5 पीढ़ियों पे जाके जब आप पता करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी रामलाल और किशनलाल की औलाद ही जी निकलेंगे। सर एक सवाल और राहुल भाई एक बात बताइएगा, आज गौ माता को लेकर के आप क्या क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय माता घोषित करने की तैयारी होती है, लेकिन आज के डेट में देखा जाता है कि बीजेपी की सरकार के होने के बाद भी इतने सालों में अभी तक गौ माता राष्ट्रीय माता भी वो नहीं करा गया है। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप गौ सेवा भी करते हैं काफ़ी जगह, और भी जो चाहे पिंकी चौधरी हो गए, दक्ष चौधरी हो गए, इन्होंने भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत आवाज़ उठाई, और अभी तक उनके लिए वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बीजेपी की गवर्नमेंट से, मतलब जो ना, ये की आशा रखता था कि पता, जब अभी हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उन्होंने बोला कि हम, ये सरकार जो बनेगी, ये गौ सेवकों की बनेगी। ये सरकार जो बनेगी, ये जो ना हिंदुओं की बनेगी। लोग कहते हैं इस देश में कि जो ना हिंदुओं की सरकार चल रही है, मगर हिंदुओं की आस्था जो है हमारी गौ माता है, जिसको हम राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं। उसके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, फिर भी पता है कुछ लोग, मतलब जो ना उसको काट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उसके साथ अभद्र वो करते हैं, तब हम लोगों को रोड पे आना पड़ता है। अरे हम क्यों बनेंगे गौ सेवक? हम क्यों आए रोड पे लड़ने, अगर सरकारें अपना काम सही ढंग से करें? हम्म, हमारा एक भाई मोनू मानेसर है, पिछले 3 साल से जेल में है, जी और उसका संघर्ष किसी को नहीं दिख रहा, उसकी लड़ाई किसी को नहीं दिख रही, उसकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ इतना सा दोष है कि वो गौ सेवक है। उसने नूह मेवात जैसे खतरनाक मुस्लिम एरिया में, जहाँ पुलिस घुसने से डरती है, जिस क्षेत्र में पुलिस घुसने से डरती है, उस क्षेत्र में उस बंदे ने घुस के अंदर, घुस घुस के गायों को निकाला है, गायों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव से बचाया है गायों का। मतलब उसका, उस भाई के रहते वहां पे वो लोग ना गाय का व्यापार नहीं कर पा रहे थे, हम्म, इसलिए उसको अंदर सड़ाया जा रहा है। हम्म, तो मैं हरियाणा की सरकार से और मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप ना मोनू मानेसर का जरूर संज्ञान लीजिए। उस भाई को जल्द से जल्द बेल दी जाए, जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि पता है वो आकर अपने परिवार से मिले और दोबारा से गौ सेवा कर सके। और आपसे एक और निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जय जी श्री राम। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ जी के ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा इस चीज़ को नहीं ले जा जी रहा। आज हम बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे, जी। और वो भी गौ सेवा करते हैं। मेरे ख्याल से उनकी एज होगी मेरे ख्याल से कोई 12 साल का कोई होगा, कोई 12 साल, कोई 13 साल। 14 साल। हाँ, जी ऐसी क्रूशल एज में थे वो। हम्म, 18 प्लस एक भी बच्चा नहीं था उसमें। जी। तो उनको जब हमने देखा, उनसे जब इंटरव्यू ले रहे थे, हमने उनसे ये पूछा कि आप लोग आज के डेट में गौ सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और इससे मतलब आपको कौन बोलता है? तो कई उन्होंने बोला, उनमें से लोगों ने बोला कि कईयों ने, तो हमारी फैमिली वालों ने ही बोला कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए, और चाहे जानवर कोई भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। और आज के डेट में क्या आप उन बच्चों से अपील करना चाहेंगे कि वो जिस तरीके से आज के डेट में इतनी छोटी सी एज में, उनसे जब हमने पूछा आपके रोल मेंटोर कौन है, तो उन्होंने बोला दक्ष चौधरी भाई हमारे, जिनको देख करके हम आज गौ सेवा कर रहे हैं। तो राहुल भाई, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे अभी भटके हुए हैं, सनातन के उस पे राह पे नहीं चल रहे हैं, या फिर मतलब और गलत दिशा में जा रहे हैं, चाहे नशे को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के? तो उन युवाओं के लिए आप क्या है कि 2 शब्द बोलना चाहेंगे जो सही जगह अपने इन सब चीज़ों को मेरा लगाएं? तो उन सभी भाइयों से भाई हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, और भाई आप लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग भी भाई करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। आप अपने जन्म दिवस पे, मतलब जो ना 1,000 2,000 रुपये दोस्तों में उल्टी सीधी पार्टियों में खर्च कर देते हो, पिज़्ज़ा डोसा बर्गर वर्गर, या कोई अल्कोहल, कोई जी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है। आप उस पैसे से, मतलब 1,000 रुपये में, मतलब 5 रुपये 4 रुपये किलो चारा आता है, आप उसमें से मतलब 1,000 रुपये का चारा उस गौ माता को खिलाकर आओ, और देखना आपके जीवन में कितना संतोष आता है। जी तो नए यूथ से सिर्फ यही निवेदन है भाई, गौ माता को गौ माता समझो, और गाय हमारी माता, इससे ज्यादा अब हमें कुछ भी नहीं आता है।
जी। हमारी जो मेरी जो माता जी थी, जब मैं छोटा था, 4-5 साल का रहूँगा, तब से मेरे को मतलब जब से मेरी स्मृति है, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली रोटी जब उन्होंने बनाई और उन्होंने बोला कि जा बेटा गौ माता गौ को खिला माता के को आओ, लेके। जी। और दूसरी रोटी हमने अपने घर के जो बाहर जो कुत्ता बैठता था हुँ। उसको खिलाई। तो हमको ना मतलब उस बचपन से सिखाया गया कि पशुओं से प्यार करना प्यार है। करना। और गाय को जब रोटी देने जाते थे तो मेरी माता कहती थी कि गौ माता को रोटी खिला कर आओ। हुँ। तो मेरी माता भी जिसको माता कह रही है वो मेरी माता है। जी, हाँ, तो बिल्कुल। गौ माता इसीलिए मेरी माता है। और जी। गाय के ऊपर आने वाला संकट पहले हमारे ऊपर आएगा। गाय के साथ अगर कुछ भी दुर्व्यवहार होगा तो हम उसको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि गौसेवक गुंडे हैं, तो हाँ, हम गुंडे हैं। जी। गौसेवक बदमाश हैं, तो हाँ, हम हैं। क्योंकि अगर हमारी गाय माता के साथ कोई कोई कुछ भी करेगा तो हम पहले लड़ने आएंगे। जी। बहुत बढ़िया राहुल भाई, और कहीं न कहीं देखिए इन सब चीज़ों को लेकर हमने राहुल भाई से दो जाना। शब्द और कह दूं मैं हाँ, हाँ, जाते बिल्कुल, आते, बिल्कुल। कि जिनका मकसद भारत को हुँ। इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, और गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो। जी। बहुत बढ़िया बात है। देखिए मैं तो अभी कुछ कंडीशंस के कारण एप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो राहुल भाई ने आज यहाँ पे बोला, चाहे यूथ को लेकर के, चाहे गौ माता को लेकर के, और भी तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के बोला राहुल भाई ने, और चाहे पिंकी चौधरी भाई को लेकर है, चाहे मोनू मानेसर को लेकर के, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बुलंद आवाज़ की तरह बोला कि उनको जो है रिहा करा जाए। दो में से और दो हम भी यही चाहते हैं कि मोनू मानेसर भाई को जो है जल्द से जल्द रिहा करा जाए। और बाकी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।